इस वीडियो में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से निकाले गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है। ये है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने का शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे बोला गया है कि मूलधन जो है वो 5,000 रुपया है। यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में बोला गया है जो 5,000 रुपया है और यहाँ पे रेट दिया गया है जो 10% है और टाइम दिया गया है 3 वर्षों का। बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है। अगर इसे हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक होगा हमारा D इक्वल टू पी आर स्क्वायर। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, बटा में 100 का स्क्वायर इंटू लिखेंगे 300 प्लस R मतलब रेट बटा में 100। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। D का मतलब डिफरेंस जो हमें निकालना है, तो D इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5,000 रुपया गुना रेट कितना है, रेट है 10% का तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 10 गुना 10 करेंगे बटा में क्या है 100 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 100 गुना 100 करेंगे। यहाँ पे गुना का साइन देंगे। 300 प्लस आर बोला गया है मतलब 300 प्लस रेट, रेट है 10% का तो 310 लिखेंगे बटा में करेंगे 100। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0 कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा है, 5 है और 31 है। ये सारी संख्याएं आपस में कट चुकी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 31। 31 गुना 5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 155 रुपया हो जाएगा डिफरेंस। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4,025 रुपया तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4,550 रुपया है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ पे रेट निकालना है। सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे 6 वर्ष का मिश्र धन हमें दिया गया है जो है 4,550 रुपया और यहाँ पे 3 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है 4,025 रुपया। इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। जब डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे 6 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 वर्ष और यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 10 से 5 को माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 4 से 2 को माइनस करेंगे 2 और यहाँ पे हमें मिलेगा 5 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मतलब 3 वर्ष का हमें यहाँ पे ब्याज मिलेगा 525 रुपया। 3 वर्ष का मिश्रधन भी हमारे पास है, 3 वर्ष का अमाउंट हमारे पास है जो है 4,025 रुपया और 3 वर्ष का ब्याज है हमारे पास जो है 525 रुपया। हमें पता है कि मिश्र धन से अगर हम ब्याज को माइनस कर दे तो हमें यहाँ पे मूलधन मतलब प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 0, 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पे 3, 3500 रुपया हो जाएगा हमारे पास मूलधन। 3500 रुपया मूलधन है। हमसे पूछा गया है रेट कितना है। रेट का फॉर्मूला हमने सीखा है, क्या सीखा है, 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम। इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो 100 इंटू आई क्या होगा 525 रुपया बटा में मूलधन प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल है हमारे पास 3500 रुपया गुना टाइम है 3 वर्ष का, क्योंकि 3 लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 सत्ते 35, 5 से 5 एकम 5, 0 5 पचे 25, 105। 7 से कटाएंगे 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 35, 7 पचे 35,
3 से कटाएंगे 15, 5 बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे रेट मिल जाएगा 5% का। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है, लाभ तथा हानि से। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि वह इसे 85 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पे 10% हानि में अगर वो बेचती है और 7% लाभ में वो बेचती है, तो इन दोनों में डिफरेंस बताया गया है 85 रुपये का। यहाँ पे बोला गया है कि प्रीति ने पुस्तक 10% हानि पे बेची है। यदि वह इसे 85 रुपया अधिक में बेचती, 85 रुपया अधिक में बेचती, तो 7% का उसे प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे 85 रुपया डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे 17% मिलेगा जो इक्वल होगा 85 के। यहाँ पे निकालना है पुस्तक का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम 17% इक्वल टू 85 लेते हैं तो 1% कितना होगा, 85 बटा में 17 होगा। यहाँ पे हम 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान कैसे निकालेंगे, 85 बटा में 17 गुना 100 करेंगे। 17 से 85 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 गुना 100 इक्वल टू होता है 500। 500 रुपया हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। प्रॉफिट एंड लॉस से एक और क्वेश्चन हमने लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला गया है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के मतलब कॉस्ट प्राइस के। इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, पर हम सबसे आसान तरीका सीखेंगे। यहाँ पे इसे हम ऑपोजिट लेंगे, उल्टा लेंगे। जैसे यहाँ पे 20 सीपी हमने लिया है, इसे हम 20 एसपी लेंगे। 20 सेलिंग प्राइस मतलब 20 रुपया हम पकड़ेंगे सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे 16 जो एसपी लिखा गया है इसे हम लेंगे 16 सीपी मतलब 16 रुपया पकड़ेंगे हम कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 16 रुपया में खरीदा गया है और 20 रुपया में बेचा गया है। 20 रुपया में बेचा गया है और 16 रुपया में खरीदा गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपये का, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और हमें बोला गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो प्रॉफिट है, जो 4 रुपये का प्रॉफिट है वो ऊपर होगा, बटा में प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो नीचे होगा 16 गुना करेंगे 100 का, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 से 125 बार में कटेगा, 25% का लाभ हुआ है। यही हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट किए जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सुनीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद यह बदलकर 3:8 हो जाएगा, तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे बोला गया है सुनीता और उसकी माँ, सुनीता और उसकी माँ मदर की आयु का अनुपात दिया गया है 1:5। 7 वर्ष बाद यह बदल के हो जाता है 3:8। ये 7 वर्ष बाद का आयु का अनुपात दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि सुनीता की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सुनीता का वर्तमान आयु निकालना है। हम क्या करेंगे, सुनीता का जो पहले रेशियो था जो यहाँ पे दिया गया है, सुनीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है, मतलब यही वर्तमान आयु है। तो यहाँ पे लिखेंगे सुनीता का सबसे पहले वर्तमान आयु, गुना करेंगे नीचे वाला जो नंबर है, मतलब नीचे वाला जो रेशियो है, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब 8 - 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 मिलेगा, गुना टाइम लिखेंगे 7 वर्ष का लिख दिया हमने, बटा में जो भी टाइम है 7 वर्ष बाद 7 वर्ष पहले वही टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले इसका वर्तमान उम्र निकालना है, उसका अनुपात लिखेंगे वर्तमान उम्र का,
गुना, उसके बाद नीचे वाला जो रेशियो है उसका डिफरेंस लिखेंगे जो यहाँ पे हमने 5 लिखा है, और उसके बाद टाइम लिखेंगे 7 वर्ष का जो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 तिहाई 15, 8 एकम 8, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो हमें यहाँ पे 7 मिलेगा। ये 7 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा 5 वर्ष। ये है सुनीता की वर्तमान आयु। अगर यहाँ से हमें उसकी माँ की वर्तमान आयु निकालनी होती, मदर की वर्तमान आयु निकालनी होती, तो हम क्या करते, यहाँ पे जो हमने सुनीता की वर्तमान आयु लिखी है, यहाँ पे उसकी माँ की वर्तमान आयु लिखते और बाकी सब सेम होता। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखते, गुना नीचे वाला जो रेशियो है उसका डिफरेंस लिखते, 8 माइनस 3 मतलब 5, गुना टाइम 7 वर्ष का, बटा में क्रॉस गुना और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते। 5 तिहाई 15, 8 एकम 8, 15 माइनस 8 करेंगे तो हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगा, 7 7 कट जाएगा, यहाँ पे हमें 25 मिल जाएगा। 25 वर्ष हो जाएगा उसकी माँ की वर्तमान आयु। यहाँ पे सुनीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 1:5। जो हमने यहाँ पे निकाला है 5 वर्ष और 25 वर्ष। यहाँ पे अगर हम इसे कटा के निकालेंगे तो 5 पचे 25, 1:5 हमें मिल जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका सीखा है।